अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मियां उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेट इंटरेस्ट। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है बकरों में पाई जाने वाली बीमारी पीपीआर को डिस्कस किया था। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है जी, वो कैट्स में पाई जाने वाली एक बीमारी है जिसे हम पार्वो वायरस कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जी पार्वो वायरस तो ज्यादातर डॉग्स में पाई जाती हो, तो कैट में कहाँ से आ गई। तो आज इसी टॉपिक के लिए जो है हम फातिम साहब के पास तशरीफ लाए हैं और इनसे पूछते हैं जी कि कैट में भी जो है अब सुनने में आ रहा है जी पार्वो वायरस पाया जा रहा है। तो इसी हवाले से इनसे जो है जी डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमें ये बताया जी, मोस्टली तो मैंने यही सुना था कि डॉग्स के अंदर ही जो है पार्वो वायरस की जो बीमारी है वो पाई जाती है। तो अब बहुत से दोस्त ऐसे जो कह रहे जी हमारी कैट्स में भी ये बीमारी फैलना शुरू हो गई है। तो इस हवाले से हमें बताएं जी, ये क्या मसला चल रहा है आजकल। ये जी माशाल्लाह उस्मान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वेलकम जनाब। और बीइंग अ वेट, ये सबको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि जैसे डॉग के अंदर पार्वो वायरस होता है, इसी तरह कैट्स के अंदर होता है, लेकिन ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि कैट्स में भी पार्वो हो सकता है। तो तमाम कैट लवर जो सर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ये बातें नोट कर लें, अपने पास लिख लें कि जो कैट के अंदर पैन ल्यूकोपिनिया वायरस है, उसका दूसरा नाम पार्वो वायरस है। सही हो गया। अब इसको नॉर्मली पार्वो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस वजह से लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि बिल्लियों में भी पार्वो वायरस हो सकता है। अब बिल्लियों में जो पैन ल्यूकोपिनिया का मसला होता है, ये किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। हाँ, ये फैलती कैसे है, इसके सिम्टम क्या है और इसके इलाज के बारे में भी बताएं हमें। हाँ जी, पैन ल्यूकोपिनिया अगर हम कैटेगोरिकली देखें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और पैरासिटिक में से, तो ये वायरल कैटेगरी में आती है। ठीक है। पैन ल्यूकोपिनिया वायरस जिसे हम पूरा नाम है इसका। अब इसके अंदर पैन ल्यूकोपिनिया, अब ल्यूकोपिनिया क्या है? ल्यूकोपिनिया मेडिकली एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स यानी कि खून के जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और ल्यूकोसाइट्स जिसे हम कहते हैं, उसकी कमी होती है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि पैन ल्यूकोपिनिया मेडिकली या इंग्लिश में या सादा अल्फाज में ये वो बीमारी है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और बिल्लियों में सबसे ज़्यादा खून की कमी करती है। ये भी वायरल ही है? ये भी वायरल कैटेगरी में आती है। और इसके अंदर खून की कमी क्योंकि साथ साथ हो रही होती है और साथ साथ बाकी अलामात के अंदर डायरिया होता है बिल्लियों में। और अक्सर ऐसा होता है कि खून की कमी और डायरिया दोनों होने की वजह से बिल्लियाँ अक्सर शॉक में चली जाती हैं। सही। अब ये जो शॉक होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक हम मेडिकली या इंग्लिश ज़बान में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब जिस्म के अंदर दो चीज़ें, एक है सॉलिड पार्ट, एक है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट ब्लड की मद में होता है और सॉलिड पार्ट उसका मीट, गोश्त और हड्डियां और इस चीज़ में होता है। ठीक है। जब जिस्म में पानी की शरह या खून की शरह एक ख़ास आइडियल लेवल से बिल्कुल नीचे चली जाए और इतनी नीचे चली जाए कि बॉडी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम हाइपोवॉल्मिक शॉक कहते हैं। अब हाइपोवॉल्मिक शॉक बिल्लियों की तमाम बीमारियों में से सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो पैन ल्यूकोपिनिया यानी कि फ्लाइन पार्वो वायरस, कैट पार्वो वायरस में देखा जाता है। ठीक हो गया। तो ये फैलती कैसे है, इसके बारे में हमें बताएं। फैलती ये ज़्यादातर, इसका जो वायरस होता है या इसका जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर कैट्स के अंदर, नॉन वैक्सीनेटेड जो कैट्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो सब क्लिनिकल स्टेज पे होता है। सब क्लिनिकल स्टेज ये होती है कि वायरस बॉडी में मौजूद है, लेकिन उसकी तादाद, उसकी क्वांटिटी, उसका थ्रेशोल्ड लेवल इतना कम है कि वो उसको इन्फेक्शन नहीं कर रहा। अगर वो बिल्ली नॉन वैक्सीनेटेड होगी, जब कभी वो हल्का सा बीमार होगी, उसका इम्यूनिटी लेवल डाउन होगा, ये वायरस बॉडी के अंदर ग्रो करना शुरू करेगा और अपने अलामात शुरू कर देगा। इसके अलामात के अंदर जैसे जिक्र किया कि डायरिया होना, इसके साथ खाना पीना छोड़ देना बिल्ली का, बिल्ली के बॉडी में एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन का होना, और इसके अलावा बाजुका ऐसा होता है कि कुछ बिल्लियों में पेट फूलने लग जाता है और पेट में पानी भर जाता है, ये भी पैन ल्यूकोपिनिया की अलामत है।
और इन तमाम कंडीशन के अंदर अक्सर ये देखा गया इलाज के हवाले से अगर हम देखें तो इलाज के साथ साथ इसके लिए खून का बंदोबस्त करना पड़ता है। अच्छा। आपको देखना पड़ता है कि अगर आपकी बिल्ली का इलाज चल रहा है तो उसके साथ आप एक हेल्दी वैक्सीनेटेड कैट का ब्लड अरेंज करते हैं। आपका जो सर्टिफाइड वेटरनरी डॉक्टर होगा वो उस ब्लड के जरिए ट्रांसफर करेगा उस कैट को जिसको पैन ल्यूकोपेनिया या पार्वो का वायरस हो चुका है, क्योंकि जब तक हम खून की कमी को, जिस्म में पानी की कमी को और इसके अलावा जितनी भी अलामत आ रही है उन सारी अलामत को कंट्रोल नहीं करेंगे उस तक बिल्ली का रिकवर होने का चांस बिल्कुल नहीं है। और एक और अहम बात कि पैन ल्यूकोपेनिया वायरस रिकवर होने में 2 हफ्ते लेता है। अगर आपके पास 2 हफ्ते का पेशेंस है, स्टेमिना है, तो आपको चाहिए कि आप इसको लेके चलें। अदरवाइज आप अपनी बिल्ली को एक ऐसी जगह पे एडमिट करवाएं जहां पे CBC, LFT, RFT तमाम लैब टेस्ट की सहूलत मौजूद हो, 24 घंटे वेटरनरी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो। कोई भी जगह हो, आप अपने तौर पे सर्च करें, कोई भी ऐसी जगह जहां पे ब्लड टेस्ट हो, ये सारी चीजें भी हो रही हों और वेट की 24 घंटे अवेलेबिलिटी हो, ताकि पूरे 2 हफ्ते जो पैन ल्यूकोपेनिया की वजह से आपकी बिल्ली का नुकसान होना है वो नुकसान होने से बच सके और वो रिकवर हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए भी हमें बताएं। इसके बचाव के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो वैक्सीनेशन है। आप जब भी किसी भी मार्केट से, OLX से, टोरंटन से या किसी घर से या किसी केटरी वाले से, यानी कि जो कैट ब्रीडर है उससे वैक्सीन बिल्ली लेते हैं तो आप अपनी बिल्ली को क्वारंटीन करें, आइसोलेशन में रखें, 1 हफ्ता ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसकी वैक्सीन करवाएं। अब वैक्सीन जो बिल्लियों में करवाई जाती है उसमें पैन ल्यूकोपेनिया के लिए, कैल्सी के लिए, हर्पीज के लिए और रेबीज के लिए, इन 4 बीमारियों के लिए करवाई जाती है। तो जब आप पैन ल्यूकोपेनिया की वैक्सीन करवाएंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी बिल्ली को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और वो बिल्लियां जिनको ये इन्फेक्शन आ चुके हैं, आपने अपने पूरे घर के अंदर अपनी बिल्लियों वाली जगह पे बर्तनों को एंटीवायरल स्प्रे से साफ करना है। घर में एंटीवायरल स्प्रे जो विरकॉन S है उसका आपने इंतखाब करना है और इस तरीके से आप आउटब्रेक को, पैन ल्यूकोपेनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि ये पैन ल्यूकोपेनिया वायरस एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली को बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, कंटेजियस है। आपको चाहिए कि आप अपनी बीमार बिल्ली को बाकी सेहतमंद बिल्लियों से अलग कर लें। तो वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें हमें। वैक्सीन का स्केड्यूल ये होता है कि हर वो बिल्ली जिसकी एज 2 महीने हो चुकी है, 2 मंथ का जो बिल्ली का बच्चा है जिसको हम किटन कैटेगरी कहते हैं, उसको आप वैक्सीन का पहला शॉट लगवाएं, पैन ल्यूकोपेनिया के लिए, कैल्सी के लिए और हर्पीज के लिए। जब उसकी एज 3 महीने हो जाए उस वक्त आप रेबीज का शॉट लगवाएं और जो आपने पहला वैक्सीनेशन का शॉट लगवाया उसके 21 दिन बाद आप उसका बूस्टर वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, सेकेंड डोज लाजमी लगवाएं। अक्सर ये गलती करते हैं लोग कि वैक्सीन का 1 शॉट लगवाते हैं और फिर साल बाद लगवाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप वैक्सीन जो भी करवाएं अच्छी वैक्सीन करवाएं और उसकी बूस्टर डोज 21 दिन बाद यानी कि 3 हफ्तों का वक्फा देके लाजमी करवाएं। उसका जो कोर्स है वो लाजमी पूरा करना लाजमी, और मिनिमम एज 2 मंथ होनी चाहिए बिल्ली की वैक्सीन करवाने की। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।